बहू का बावर्ची। सरला ने कुछ दिन पहले ही अपने बेटे चंदन की शादी की थी और सरला की बहू चमेली कुछ दिनों तक तो घर का काम अच्छे से करती है, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद चमेली भी घर के कामों में नाटक करने लगी थी। अरे बहू, कब से तुझे आवाज दे रही हूँ, आज शाम की चाय मिलेगी या नहीं? नहीं ना माँ जी, मेरे पैरों में दर्द है, आज मुझसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। आज ना आपको चाय खुद ही बनानी पड़ेगी। अरे क्या हुआ तेरे पैरों में? घर का तो इतना काम भी नहीं होता जितने तेरे पैरों में दर्द होता है। माँ जी, अगर आपको लगता है कि मैं घर का कोई काम नहीं करती तो आप खुद ही करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तेरी उम्र की थी ना, सुबह से लेकर शाम तक चलती ही रहती थी घर में इधर उधर, लेकिन थकती नहीं थी। आजकल के बच्चे 2 काम करके थक जाते हैं। सरला ये बोल ही रही थी, तभी उसकी पड़ोसन किशोरी वहाँ आती है। अरे सरला, चल थोड़ा टहल कर आते हैं, बैठे बैठे बस हाथ पैर जाम हो रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अभी चाय की तलब लगी है, उसमें भी मेरी बहू नखरा कर रही है। अरे चाय बना रही है तो 1 कप मेरे लिए भी बना ले, अब आई हो तो पी कर ही जाऊंगी। यहाँ खुद के चाय पर तो आफत है, अब तेरे लिए कौन चाय बनाएगा? चल हम दोनों ही बातें करते हुए किचन में चाय बना लेते हैं। किशोरी के इतना कहने पर सरला भी किचन में अपने और किशोरी के लिए चाय बनाने पहुंच जाती है, लेकिन चमेली किचन में चाय बनाने नहीं जाती। वो तो पैर दर्द होने का बहाना कर रही थी। अभी तो शुरुआत है, देखते जाओ माँ जी कैसे मैं आपकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। आपको तो बस बैठकर खाने की लत लगी है। शाम के समय चमेली चाय नहीं बनाती तो सरला अपने और अपनी पड़ोसन किशोरी के लिए चाय बना लेती है, लेकिन देर शाम तक जब किचन में चमेली खाना बनाने भी नहीं जाती, तब सरला और चमेली में बहस शुरू हो जाती है। माँ जी, मैंने आपको शाम में ही बता दिया था, मेरे पैरों में दर्द है और मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। अरे तो तू क्या चाहती है, अब खाना भी मैं ही बनाऊं? नहीं 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 नहीं, ये कोई बहाना नहीं है, खाना तो तुझे बनाना ही होगा। माँ जी, मुझे तो लगा था आप मेरा दुख समझेंगी, लेकिन नहीं, आप मेरा दुख समझ ही नहीं पा रही। कोई बात नहीं, फिर भी मैं खाना नहीं बनाने वाली। ठीक है, अगर तू खाना नहीं बनाने वाली ना, तो मैं भी खाना नहीं बनाऊंगी। आज रहने दो ना, घर में सबको भूखे है। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी, मेरा क्या है, मैं तो सह भी लूंगी। आप अगर इस उम्र में नहीं खाओगी तो आपको तो 75 तरह की बीमारियां हो जाएंगी, देख लीजिएगा। इतना कहकर चमेली अपने कमरे में फोन पर बातें करने लग जाती है और सरला हॉल में टीवी देखने बैठ जाती है। इधर सरला का बेटा चंदन घर आता है और आते ही सोफे पर बैठते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ खाने में क्या बनाया आज? बहुत थक गया हूँ, भूख भी बहुत तेज लग रही है। तेरी बीवी ने आज खाने में जिल्लत बनाई है, जा जाकर खा ले, साथ में अपनी बीवी की गालियाँ भी खा लियो। अरे माँ, आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अरे ये जाकर तो अपनी पत्नी से पूछ, वही तेरे लिए अच्छा है। मुझे तो समझ में नहीं आता, सास बहू में कभी बनती क्यों नहीं? अभी तो मेरी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ, कभी मैं आपसे तो कभी उससे ताने ही सुन रहा हूँ। चंदन ऑफिस से थका हारा आता तो है, लेकिन अपनी माँ के ताने सुनकर निराश हो जाता है और जब अपने कमरे में जाता है तो चंदन को उसकी पत्नी भी ताने देती है। अब बेचारा चुपचाप हाथ पैर धोकर सो जाता है। अगली सुबह फिर से चंदन उठते ही अपनी माँ और पत्नी में झगड़ा दिखता है। लो, सुबह सुबह महाभारत टेलीकास्ट हो गई। अगर तूने आज खाना नहीं बनाया तो मैं तुझे अलग कर दूंगी। मैं अपने लिए खाना बना सकती हूँ, समझी ना तू? ठीक है माँ जी, तो तय रहा, आप अपने लिए खाना बना लेना, मैं अपने और उनके लिए खाना बना लिया करूंगी। माँ चमेली, आप दोनों इस तरह खाना बनाने को लेकर क्यों लड़ रही हो? ये कोई बात है क्या? अच्छा होगा तो अपनी बीवी के पल्लू से ही बंधा रहे, मैं अपना बंदोबस्त खुद कर लूंगी। सरला और चमेली अब अपने अपने लिए खाना अलग बनाने लगती हैं। ऐसे ये 4-5 दिनों तक तो चलता है, लेकिन सुबह शाम दोनों एक ही समय पर किचन में खाना बनाने को लेकर भी अब झगड़ने लगते हैं। जब तू देख रही है कि मैं खाना बनाने आई हूँ, थोड़ी देर सब्र नहीं कर सकती? माँ जी, आपको भी तो पता है उनके आने का समय हो गया है, तो आप भी तो थोड़ा सब्र कर सकती थी, लेकिन नहीं, आपको तो पहले खाना बनाना है। तेरा ना बहुत ज्यादा हो रहा है, ये घर मेरा है और इस घर में मेरी ही चलेगी। सरला और चमेली झगड़ रहे थे, तभी उनकी पड़ोसन आती है। अरे अरे सरला, तुम दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह क्यों लड़ रही हो? तुम दोनों के लड़ने की आवाज सुनकर मैं घर से दौड़ी चली आ रही हूँ। अरे किशोरी, क्या बताऊं तुझे, तू तो मेरे घर का हाल जानती है, न जाने मेरी किस्मत में यही करम जली लिखी थी।
मुझे भी क्या पता था मेरी किस्मत में ऐसी सास लिखी है जो मुझे खाने पर भी आफत कर दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुझे तो अपना दिखता ही कहाँ है, सारी गलती तो मेरी है। मैं तो तुझे जैसे भूखा मार रही हूँ ना, दाने दाने के लिए तरसा रही हूँ। सरला और चमेली लड़े जा रहे थे और किशोरी उन दोनों को समझाने में लग जाती है। तभी सरला का बेटा चंदन आ जाता है और ये सब देखकर वो फिर से अपना सर पकड़ लेता है। इस घर में आना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया है। सुबह शाम हर समय सिर्फ दोनों झगड़ते ही रहते हैं। आ गए आप। देखिए अब तो मैं अपने लिए खाना भी नहीं बना सकती। अब मैं खाना बनाने जाती हूँ तो माँ जी पहले किचन में आकर किचन को बिजी कर देती है। अरे इस उम्र में मुझसे धीरे धीरे काम होता है, तो मैं क्या करूँ, तू ही बता बेटा। देखो आप दोनों झगड़ना बंद कर दो और मिलजुल कर रहो, वरना किसी दिन मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तो एक पल को समझ भी जाऊं, लेकिन आपकी माँ है कि समझने का नाम ही नहीं लेती, हर वक्त उल्टा बोलती रहती है बस। हाँ, तू अपनी माँ को ही घूर, तेरी बीवी का तो कोई कसूर ही नहीं है। देखो माँ और चमेली, मैं आप दोनों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। कल सुबह से सुबह और शाम का खाना मैं ही बनाया करूंगा बस। चंदन इतना बोलता है कि सरला और चमेली चंदन को देखते हुए एक साथ बोल पड़ती हैं। सच में तू खाना बनाएगा? सच में आप खाना बनाएंगी? हाँ हाँ, खाना मैं ही बनाया करूंगा। अब तो आप दोनों लड़ना बंद करो। इतना सुनने के बाद सरला और चमेली खुश हो जाते हैं और अगली सुबह चंदन जल्दी उठकर सबके लिए खाना बनाता है। और जब चंदन ऑफिस चला जाता है तो चमेली अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से माफी मांगते हुए कहती है, माँ जी मुझे माफ करना, मैंने आपको गुस्से में जो भी कहा हो उसके लिए। वैसे भी अब हमें नया बावर्ची मिल गया है, तो हमारे बीच के गिले शिकवे को मिटाया जाए। देख, गुस्सा तो मैं भी नहीं हूँ तुझसे, क्योंकि अब चंदन खाना बनाने लगा है। और तू सही कह रही है, हमारा नया बावर्ची समय पर खाना बना लिया करता है। लेकिन माँ जी उनके सामने अगर हम दोनों ऐसे बात करेंगे तो वो खाना बनाना छोड़ देंगे। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। जब भी चंदन आए तो तू मुझसे बात ही मत करियो, और मैं भी ना तुझे ताने देती रहूंगी। अब देर शाम भी चंदन ऑफिस से आता है। वो हाथ पैर धोने के बाद खाना बनाने में लग जाता है। ये देखकर सरला और चमेली बहुत खुश होते हैं, लेकिन बेचारा चंदन खाना बनाते हुए खुद से कह रहा था, मैं भी शादी करने के लिए मरा जा रहा था। अब पता चल रहा है कि शादी के बाद पतियों की हालत क्या होती है। वहीं दूसरी तरफ चंदन के हाथों का खाना खाने की बाद सरला और चमेली चंदन के खाने की तारीफ करते हैं। अरे वाह 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 बेटा, क्या खाना बनाया है तूने। आज से पहले तो कभी तूने अपनी माँ के लिए खाना नहीं बनाया। चल ठीक ही है, देर आए तो रास्ता है। हाँ माँ जी आप सही कह रही हैं, खाना तो आप वाकई अच्छा बना लेते हैं। वैसे ये ड्यूटी अब परमानेंट आपकी ही रहेगी, क्यों माँ जी? सही कहा ना मैंने? हाँ बहू, एकदम सही कहा तूने। हाँ हाँ क्यों नहीं, इस काम को मैंने शिद्दत से निभाया जो है। सरला और चमेली की लड़ाई में फंसता बेचारा चंदन है, जो ऑफिस से आने के बाद भी खाना बनाता था और ऑफिस जाने से पहले भी खाना बनाकर जाया करता। सास बहू मजे से चंदन का बनाया हुआ खाना खाकर खुश थे। अगर आपको ऐसी ही सास बहू की इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखनी है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें